जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और रीट का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो लगभग इन दोनों के एग्ज़ाम, जो सेकंड एग्ज़ाम है रीट का और जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, वो लगभग मुझे लगता है कोइंसाइड होगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस साल में आपका सेकंड ग्रेड का भी एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सेकंड ग्रेड का पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन कुछ सब्जेक्ट छूट गए थे तो अब मैंने उन सब्जेक्ट को भी इंक्लूड कर लिया है इस वीडियो में। तो 4 साल की जो कट ऑफ गई है अभी तक, उस कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो एक चीज़ डिस्कस करेंगे आपकी मेनली, जो आपका एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या हो सकता है अब अगर इस साल की अगर एग्ज़ाम देखा जाए तो। वैसे सेफ स्कोर कट ऑफ क्या होता है, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी देखेंगे। और एक जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही इस नोटिफिकेशन में कर दिए हैं, उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्वालिफिकेशन जो मार्क्स हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जो पहले नहीं थे, इससे पहले नहीं थे, नया रूल ऐड किया है, किस तरीके से अप्लाई होगा वो चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो पे एंड तक देखना, इस वाली चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, इसका क्या मतलब है, क्या मायने इसके निकलेंगे आपके सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जो लोग नए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपसे कभी छूटे ना। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी छोटी सी स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता हूँ। ठीक है, जो आपका जो ये पेपर होता है ये 500 मार्क्स का होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, 500 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका जो पेपर 1 होता है वो आपका होता है 200 मार्क्स का, और आपका जो पेपर 2 होता है वो होता है 300 मार्क्स का। ठीक है, नॉर्मली ये जो पेपर होता है इसमें आपका जनरल नॉलेज और आपकी जो भी सिलेबस दिया हुआ है, पेडागोजी वगैरह, उस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये जो होता है, ये आपका जीके प्लस आपका जो पेडागोजी से रिलेटेड, चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं वो इसमें पूछा जाता है। और आपको ये आता है पूरा आपका सब्जेक्ट का, जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करते हो उस सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है तो ऑब्वियसली क्या होता है कि कट ऑफ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इसमें दो तरह की स्ट्रैटेजी बनती है। अगर आपका जो सब्जेक्ट जो भी आप चूज़ कर रहे हो, अगर सब्जेक्ट पे आपका कमांड है, ठीक है, तो आपको पेपर 2 जो है टारगेट करना चाहिए मैक्सिमम नंबर्स। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, तो क्या अगर मैक्सिमम कर रहे हो तो क्वालिफाई तो आप उसमें कर ही जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वालिफाई मार्क्स लाने जरूरी हैं। कितने लाने जरूरी है मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो 300 मार्क्स का है, तो यहाँ पे अगर आपका जीके वाला पोर्शन या साइकोलॉजी वाला पोर्शन स्ट्रांग है तो आप फिर इस वाले पोर्शन पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। तो स्ट्रैटेजी आपकी ये होनी चाहिए, कौन सा आपका जो स्ट्रांग पार्ट है, ठीक है, उस जो आपका स्ट्रांग पार्ट है उस स्ट्रांग पार्ट में आप जो है कॉन्सेंट्रेट करो, फिर आप जो है ज़्यादा टाइम उस पर दो जो आपका ऑलरेडी स्ट्रांग है। जो वीक पार्ट है आपका उसको आप फिलहाल लास्ट में एड्रेस करो, ताकि कई बार क्या होता है कि अगर आप वो चीज़ आपको, जैसे पेपर 1 आपका जीके थोड़ा वीक है, तो आप इसमें उतना ही करो कि क्वालिफिकेशन प्लस आप कुछ बोनस मार्क्स इसमें ले आओ, यहाँ पे आप अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करो। तो कट ऑफ जो होती है लगभग 50-55% की रेंज में जाती है, तो आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात होगी स्ट्रैटेजी की। अब बात को बताता हूँ कि नॉन टीएसपी कैटेगरी की जनरल की 4 साल की जो कट ऑफ गई है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, इसमें कुछ सब्जेक्ट छूट गए थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। ठीक है, अब देखोगे 2013 की, 16 की और 18 की ये कट ऑफ आप लगभग देखोगे तो 263 साइंस की, 286 और 209। 2018 की तो सबसे कम गई है। मैंने आपको जैसे बताया कट ऑफ में क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं, केवल एक आपका कट ऑफ को ऐसे ही नहीं बताया जा सकता। कट ऑफ में क्या होते हैं, काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि आपका पेपर जो है किस तरीके का पेपर आया है वो एक चीज़ होती है। ठीक है, और आपका पेपर का जो स्टैंडर्ड होता है वो एक फैक्टर बन जाता है। एप्लीकेंट कितने हैं वो आपका एक फैक्टर बन जाता है। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट है और पेपर अगर डिफरेंट शिफ्ट में हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है आपको, अगर शिफ्ट में जो पेपर है उनकी डिफ़िकल्टी लेवल में अगर डिफरेंस है तो ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके आपको क्या होती है अभी कट ऑफ या सेफ स्कोर का पता चलता है। देखो कट ऑफ तो तभी हम बता सकते हैं जब एक बार पेपर हो जाए, उसके पेपर की थोड़ी हमें स्टैंडर्ड पता लग जाए, कुछ मार्क्स का सर्वे हो जाए कि हाँ कितने लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो वहाँ से हम उस सर्वे के डेटा पे एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कट ऑफ। लेकिन सेफ स्कोर मतलब जो प्रीवियस कट ऑफ गई है आपका जो भी सब्जेक्ट है, अब मान आपका एसएसटी सब्जेक्ट है तो एसएसटी की क्या कट ऑफ जा रही है, उससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आपको कितने मार्क्स करने हैं, कितना आपको पढ़ना, मिनिमम तो पढ़ना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो अगर आप साइंस या मैथ्स से दे रहे हो, अगर आप साइंस या मैथ्स आपका सब्जेक्ट है, ये क्या होता है इसका पेपर टफ आता है। टफ क्यों आता है, क्योंकि एक तो बीएससी लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का इसमें जो है टॉपिक पूछा जाता है और लेवल जो काफ़ी हाई होता है, तो इसलिए जो साइंस और मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो साइंस और मैथ्स में अगर आप देखोगे अभी तक स्कोर 300 कभी पार हुआ ही नहीं है। जो मैक्सिमम गई है वो मैथ्स की कट ऑफ गई है 281,
और साइंस की जो गई है वो गई है आपकी कितनी, सॉरी मैथ्स की गई है हाईएस्ट 254 और इसकी गई है हाईएस्ट 286। ये भी 2016 के पेपर में गई है। रीज़न सिंपल रहा होगा क्योंकि पेपर थोड़ा सा लेवल ईजी आया होगा, लेकिन ईजी लेवल आया उसके बावजूद भी जो कट ऑफ गई है कितनी गई है 250। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप मैथ्स में 260 प्लस मार्क्स टारगेट करते हो तो आपका सिलेक्शन होने के चांस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये किस में है, आपका मैथ्स में। और अगर आप साइंस में जो है, साइंस में अगर आप 280 टारगेट करते हो तो आपको यहाँ भी सिलेक्शन कंफर्म मेरे को समझ में आता है, निकल के आ जाएगा आपका। तो ये सेफ स्कोर बनता है। आप सेफ स्कोर को आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो कि आप इसमें 100 मार्क्स ट्राई कर सकते हो आप किसमें, पेपर 1 में, और 180 मार्क्स आप ट्राई कर सकते हो किसमें, पेपर 2 में। क्योंकि क्या होता है नॉर्मली सब्जेक्ट में अपनी क्या एक पकड़ होती है, सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि सब्जेक्ट में क्या आपको एक ही चीज़ पढ़नी है। पेपर 1 में क्या होता है जीके पढ़नी है, पेडागोजी पढ़नी है, तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आप टारगेट ले सकते हो, स्प्लिट आप देख सकते हो। लेकिन इस स्प्लिट में आपको अभी इस साल से क्या ध्यान रखना है, क्वालिफिकेशन वाला जो फैक्टर है वो ध्यान रखना है, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये सेफ स्कोर हो गया। अगर आप देखो एसएसटी का, एसएसटी का थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो अगर मैं बता दूं कि एसएसटी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो एसएसटी वाले में जो सेफ स्कोर रह सकता है वो रह सकता है 350 प्लस। अगर आप 350 टारगेट करते हो, कट ऑफ कितनी जाएगी तो मुझे पता नहीं है, पर अगर 350 प्लस आप टारगेट कर रहे हो तो आपका एसएसटी में सिलेक्शन हो सकता है। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। तो मेरे हिसाब से इनका ओवरऑल आपको जो हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में हो सकता है आप 360 तक ठीक है, लेकिन हिंदी और संस्कृत में आपको जो है लगभग 380 का टारगेट करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका बनेगा। क्योंकि इसमें क्या है मैक्सिमम स्कोर हो जाता है आपका किसमें, पेपर 2 में। पेपर 2 में सब्जेक्ट का है तो पेपर 2 में आप 240 तक भी स्कोर कर सकते हो। क्योंकि आप हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको एक लिमिटेड चीज़ें होती हैं, लिमिटेड चीज़ें याद रह जाती हैं, याद रखने वाली चीज़ें होती हैं, तो आप इसमें पेपर 2 में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब आपकी बात करते हैं जो क्वालिफाइंग वाला जो मैंने चीज़ बताई थी कि क्वालिफाइंग का, तो इसमें क्या है, ये जो नया नोटिफिकेशन आया है इसमें क्लियरली आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि 6 पॉइंट अगर आप देखोगे, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%, प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स एज अबव शैल बी रिलैक्स 5% फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC एंड ST कैटेगरी। एंड सेम आपका पॉइंट जो यहाँ भी लिखा गया है, अगर आप देखोगे ये 5वां, इसमें भी लिखा गया है पेपर 2 में भी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%, प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स एज अबव शैल बी रिलैक्स बाई 5%। इसका मतलब क्या निकल के आता है, मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ। जैसे सपोज आपका केस 1 लिया आपने, अब आपको क्या होगा अगर आप टारगेट कर रहे हो, सपोज मैथ्स मैंने आपको बताई थी कि मैथ्स में आपका सेफ स्कोर है कितना, 280। ठीक है, अब आप अगर इसमें टारगेट कर रहे हो, केस 1 आपका टारगेट बनता है आपका जो है पेपर 1 जो है बहुत ख़राब हो गया, और आपका पेपर 1 में आपने स्कोर किया कितना, माना कि आपने पेपर 1 में स्कोर किया मान लो 75 मार्क्स। ठीक है, और आपने पेपर 2 में आप कट ऑफ तो आपको क्लियर करनी है, पेपर 2 में आपने स्कोर कर दिया क्योंकि आपका बहुत अच्छा था समझदारी, तो आपने 205 नंबर लेके आ गए आप 300 में से। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कट ऑफ हम 280 डिस्कस कर रहे थे, कट ऑफ आपकी कितनी हो गई, 280 हो गई, आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाना चाहिए था। लेकिन इस साल से प्रॉब्लम क्या कर दी है कि इस साल से उन्होंने बोल दिया है कि आपको हर पेपर में 40% तो क्वालिफाइंग मार्क्स होने ही हैं। मान लो कि जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो 40% मार्क्स आपको दोनों पेपर में लाने हैं, यानी कि पेपर 1 का जो 40% बनता है वो कितना बनता है, अगर 200 मार्क्स का पेपर है तो पेपर बनने का 40% बनेगा 80, लेकिन आपके कितने आए हैं 75, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। भले ही से आप यहाँ 205 छोड़ो, आप यहाँ पे 250 नंबर भी लेके आ जाओ तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यही प्रॉब्लम इस वाले नोटिफिकेशन में हो गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि जनरल के कैंडिडेट्स के स्टूडेंट को 80 मार्क तो लाने ही लाने पड़ेंगे पेपर 1 में। ठीक है, इसलिए आपको इतनी तैयारी तो करनी है हमेशा। आप अगर आपका वीक पॉइंट भी है 100 मार्क्स तो आप टारगेट करो पेपर 1 में डेफिनेटली। ठीक है, अब बात करते हैं केस 2। ठीक है, केस 2 में ये हो सकता है कि आप पेपर 1 में आपका अच्छा है, जीके वगैरह आपकी अच्छी है, तो आप यहाँ पे जो है अगर मान लेता हूँ इस बार में साइंस से आप दे रहे हो, सपोज साइंस से आप दे रहे हो और साइंस की कट ऑफ जाती है सपोज 260। ठीक है, यहाँ पे आप डेफिनेटली क्या करोगे, अच्छी है आपकी सब कुछ, तो आप यहाँ पे 140 मार्क्स लेके आ जाते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप लेके आते हो 140, यहाँ पे आप 160 मार्क्स ले आते हो, सपोज 160 मार्क्स ले आते हो। ठीक है, अब आप कट ऑफ के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 100 मार्क्स चाहिए, तो आप 100 मार्क्स पेपर 1 में, और यहाँ पे पेपर 2 में आप 100 मार्क्स लेके आते हो। ठीक है, यहाँ पे तो आपका कट ऑफ कितना बन गया, 260 बन गया। यस, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पेपर 2 में भी 40% मार्क्स लाने हैं, जो कितना बनता है आपका 120, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आपने यहाँ पे
जो पेपर 2 के जो एलिजिबिलिटी थी, पेपर 2 का जो क्वालिफाइंग था उसको पास नहीं किया है। तो अगर आपको रियल टाइम सिनेरियो में अगर क्लियर करना है तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बनता है, केस 3 आपके पास बनता है, जो आपको सिलेक्शन करवाएगा वो ये करवाएगा कि आपको पेपर 1 में और पेपर 2 दोनों में जो है 40% मार्क्स तो लेके आनी है। यानी कि अगर पेपर 2 की बात करूं तो यहाँ पे आपका 40% मार्क्स यानी कि 80 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके 40% मार्क्स 120 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है। ये आपका बनेगा 200 नंबर, यानी 200 नंबर आपको लाने ही लाने हैं मिनिमम दोनों 500 में से, यानी कि 200 से तो ऊपर ही कट ऑफ जाने वाली है, ये तो क्लियरली इन्होंने पहले ही बोल दिया है, ठीक है। अब आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। अगर आपको सपोज 260 कट ऑफ जाती है, यहाँ से आप 20 नंबर बढ़ाओ, ठीक है, और यहाँ से आप 40 नंबर बढ़ाओ, तो आपका ये क्या बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 160, आपकी कट ऑफ हो जाएगी 260, आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इससे ये निकल के आता है कि 200 मार्क्स तो आपको जो है मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए लाने ही पड़ेंगे। अगर 200 से कम होते हैं तो आपके चाहे वाले से एक पेपर में, और 200 में जब बोल रहा हूँ तो 40-40%, 200 टोटल नहीं है, दोनों में 40-40 लाने हैं। यानी कि 200 ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से जो है 60 नंबर ला के और यहाँ पे 140 ला दो तो उससे भी काम हो जाएगा, क्योंकि सम तो इसका भी 200 हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मेरा मत कहने का मतलब ये है कि इसमें 80, पेपर 1 में आपको 80 लाने हैं, ठीक है, 80 प्लस लाने हैं, और पेपर 2 में आपको 120 प्लस लाने हैं, ठीक है। ये इंडिविजुअल है ये, क्योंकि दोनों में दिया हुआ है अलग से, दोनों का अलग से, ऐसा नहीं बोला है कि दोनों पेपर में मिला के 40 लाने हैं, दोनों पेपर में अलग अलग आपको 40 लाने हैं। तो यानी कि आपको पेपर 1 में 80 प्लस और पेपर 2 में 120 प्लस लाने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में क्लियरली दिया हुआ है, ये चेंज किया गया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में इस बार, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मार्क्स आपको लाने, उसके बाद आपको जो भी अपना सेफ स्कोर मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये सेफ स्कोर देख सकते हो आप, और सब्जेक्ट के हिसाब से अगर इतने आप मार्क्स लाते हो, ज़्यादा तो आप पढ़ाई करोगे इसी, लेकिन ये मिनिमम आपको रखना है कि आप 300 नंबर की पढ़ाई तो आप करो ही सही, ताकि आपके 280 270 नंबर आए। अगर आप साइंस मैथ्स में हो तो आपका सिलेक्शन जो है कंफर्म हो जाएगा, कीपिंग इन द माइंड कि आप क्वालिफाई कर रहे हो पेपर 1 और पेपर 2 में, ठीक है। क्वालिफाइंग के मैंने केसेस आपसे शेयर कर ही लिए हैं, ठीक है। आपको इसमें कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अभी के हिसाब से आपको मुझे लगता है कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल मैं इतना ही शेयर करना चाहता था। बाकी अगर सेकंड ग्रेड से रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन आती है या ऐसा कुछ और अपडेट होता है तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। रीट का हमारा क्रैश कोर्स चल ही रहा है, और रीट की कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो भी मैं आपके साथ हमारे चैनल पर शेयर करता रहूँगा। नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर ही लो, ताकि इस तरह की चीज़ क्या है आपके छूटे ना, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।